बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनी कॉलेज सेक्रेटरीट लोअर माल कैंपस के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद आसिम नदाब से मुखातिब हैं। आज इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट सीखने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में फाइनल अकाउंट क्या था ये डिस्कस हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका क्या है और बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है, ये डिस्कस किया जा चुका है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स के पेज नंबर 331 ओपन कर लें ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सबसे पहले निकालें पेज नंबर, हम टू पेजेस करेंगे, 330 और 331। तो 330 पेज पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है प्रीपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अजमल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये क्योंकि मिस्टर अजमल का डाटा है तो हम यहाँ पर नेम की जगह लिख देंगे मिस्टर अजमल। देखिएगा आगे, सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 44,900 का। तो पहले आप स्टेटमेंट बना देंगे, नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 44,900। उसके बाद है जी सैलरीज एंड वेजेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे सैलरीज एंड वेजेस 13,000 से। उसके बाद है जी इंश्योरेंस 950, हमने रिकॉर्ड कर दी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑडिट फ़ी 740, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 450 का है, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। बैंक चार्जेस 1640, ये भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है जी कमीशन पेड 400 से, ये भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 550 रुपये, ये भी रिकॉर्ड हो गया। बेडर 640 रुपये से, ये भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। उसके बाद ऑफिस रेंट है 1250 से, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए ये तमाम के तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अब हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम्स की। तो कल आपको बताया गया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जिस इनकम के साथ रिसीव का वर्ड आ जाता है वो इनडायरेक्ट इनकम बन जाया करती है। डायरेक्ट इनकम वो है कि जो आप डायरेक्ट रिसीव करते हैं। इनडायरेक्ट इनकम वो है जो फ़ौरन आपको रिसीव नहीं होती बल्कि कुछ अरसे बाद आपको रिसीव होती है। इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट्स रिकवर वगैरह वगैरह, ये तमाम आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो तरह की आपको दी गई हैं डायरेक्ट इनकम्स, एक डिस्काउंट रिसीव है 740 से और दूसरा डिविडेंड रिसीव 900 से। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों साइड्स का एनालिसिस करेंगे कि दोनों में से कौन सी साइड बड़ी आ रही है। बड़ी साइड में से छोटी साइड को आप लोगों ने एक एक करके माइनस करना होता है, तो जो बैलेंस बच जाता है वही आपका नेट प्रॉफिट है। क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हमें बता दिया गया था कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाना है। तो तमाम इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो 46,540 आपका आंसर आ जाएगा। ये बड़ी साइड है। बड़ी साइड का जवाब दोनों अतराफ आप लोगों ने लिख देना है। फिर इस बड़ी साइड में से इस अमाउंट को अभी आप टाइप करें अपने अपने कैलकुलेटिंग डिवाइसेस पर और इस अमाउंट में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 आइटम्स को 1 बाय 1 लेस करते चले जाएं और जब आपका बैलेंस बचेगा तो वही आपका फाइनल नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं की गई, अगर हमसे ये भी कहा होता कि बैलेंस शीट बना के दिखाएं तो फिर ये वाला जो नेट प्रॉफिट था ये हमने ट्रांसफ़र कर देना था कैपिटल वाली साइड पर, लेकिन आप इसके साथ लिख दें ट्रांसफ़र टू कैपिटल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब आपकी असाइनमेंट है इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 खुद ही सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रीपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सादिक एंड कंपनी। तो आप नेम की जगह पर क्या लिख देंगे, सादिक एंड कंपनी। नीचे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मेरे पास यहाँ पर आ रही है
2015 की डेट मेरे पास आ रही है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना ट्रेडिंग अकाउंट, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट बैलेंस। दरअसल ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा नाम जो आपको यहाँ दिया गया है वो है ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है 27,158 रुपीज़ से। तो ये आप कहाँ लिखेंगे? इनकम, इनडायरेक्ट इनकम के सबसे पहले। सैलरीज टू स्टाफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग कमीशन, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट है। बैड डेट्स भी इनडायरेक्ट हैं और डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद आखिर पे इंटरेस्ट रिसीव आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया जा चुका, दोबारा फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब भी रिसीव का लफ्ज़ आपको नज़र आएगा तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी। तो जब आप एडलेस करेंगे, पहले एनालिसिस कीजिए कि कौन सी साइड बड़ी आ रही है। बड़ी साइड का जवाब दोनों तरफ लिखिए, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मालूम करना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 आल्सो प्रीपेयर अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस। तो इसमें ज़रा इसके नीचे अंडरलाइन कर लें, इजाफी काम है और वो है रिवाइज ट्रायल बैलेंस की तैयारी आफ्टर प्रीपेरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? रिवाइज ट्रायल बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो नेम के आगे आप लाइन लगा के खाली छोड़ दें। कैपिटल इसको क्रॉस कर दें क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये बैलेंस शीट के आइटम है। बिल्डिंग, ये भी बैलेंस शीट आइटम है, इसको भी क्रॉस करें। फर्नीचर क्रॉस करें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इसको भी क्रॉस कर दें। सन्ड्री डेटर्स, ये भी क्रॉस करें। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रॉस कर दें। क्लोथिंग स्टॉक भी क्रॉस करें। ये जितने भी आइटम्स हैं ना, ये तमाम की तमाम बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट आइटम्स यहाँ पर आपको क्यों दी गई हैं? क्योंकि इनको आपने ट्रायल बैलेंस में शो करवाना है। जो आइटम डेबिट साइड पर है, जैसे कि बिल्डिंग डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, इन्वेस्टमेंट डेबिट है, डेटर्स डेबिट है, आपने इन चारों आइटम्स को रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाते हुए डेबिट साइड पर शो करवा देना है। जैसे बिल्डिंग 1, फर्नीचर 2, इन्वेस्टमेंट 3, डेटर्स 4, ये चारों आइटम्स और क्लोथिंग स्टॉक 5, ये पांचों आइटम्स डेबिट हो रही हैं, तो ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं। लेकिन यहाँ इनका देने का मकसद है कि रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बने, तो आपने इन पांचों आइटम्स को लिख के डेबिट साइड पे इनको आपने शो करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कैपिटल, अगर आप सबसे ऊपर देखें तो ये क्रेडिट साइड पर आपको दिया गया है, तो कैपिटल को आपने कहाँ लिख देना है? क्रेडिट साइड पर लिख देना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000 रुपये से आपको दिए गए हैं, ये तो ये भी हमने कहाँ शो करवा दिए? क्रेडिट साइड पर। और जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा वो भी आप शो करवा देंगे क्रेडिट साइड पर। तो इससे आप क्या करेंगे? दोनों साइड को जब आप टोटल करेंगे तो 1,16,000 दोनों साइड पे आपका सेम बैलेंस आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का जो आंसर होता है वो हमेशा सेम आया करता है, ठीक है। तो अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे बनाएंगे? आपको अब जो मजीद डाटा दिया गया है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट है 32,000 रुपये का, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे, उसकी जगह पर इनडायरेक्ट इनकम में सबसे पहले इसको सबसे पहले आपने लिखना है। मजीद देखिए सैलरीज 10,000 रुपये से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने लिख दी। उसके बाद इंश्योरेंस है, रिकॉर्ड कर दी। प्रिंटिंग चार्जेस रिकॉर्ड कर दिए। एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। और आखिर में आपको दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिस्काउंट, ये दोनों आइटम्स हैं, ये भी आपने रिकॉर्ड की। फिर आपने क्या करना है? इन तमाम आइटम्स को जमा कीजिए। जमा करने के बाद तमाम आइटम्स को माइनस कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट की सूरत में। तो बच्चों, ये जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, इसको मार्कर से शो करवाएं, इसको प्रोमिनेंट करके नुमाया करके शो करवाइए। और यही वाला जो नेट प्रॉफिट है आगे आपने शो करवा देना है रिवाइज ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिट साइड पर। तो आज मैंने आपको यही लेक्चर डिलीवर करना था। आज का लेक्चर कंप्लीट है, लेकिन आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद बैठना है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10
ये 4 सवाल हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा उसमें मैं अकाउंटिंग का इंशाल्लाह प्रॉब्लम 11 और 12 ये सॉल्व करवा दूंगा, तो आपका चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।